हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड में देख रहे हैं जहाँ पे ऋषि जो होता है वो झनक को बोलता है कि मैं अगर यहाँ पे आया तो क्या गलत कर दिया। झनक बोलती है आप क्यों आए हैं और आप मेरी फ़िक्र क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। आपको अदिति दीदी के साथ रहना चाहिए, ना कि मेरे साथ। आप बार बार मेरे साथ ऐसे नहीं आ सकते हैं जब हमारा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं, तो आप किस हक से यहाँ पे आए हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है झनक ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम ये सब कैसे करती, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है। तभी झनक बोलती पर क्यों फ़िक्र कर रहे हो आप मेरी, और किस लिए कर रहे हो। बेहतर होगा कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पे ध्यान दें और मैं अपनी। और हाँ, आज ये आप आगे तो आगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आइएगा मत, कहीं भी आप मुंह उठा के नहीं आ सकते। वैसे मेरी ज़िंदगी अगर अच्छे से चल रही तो प्लीज़ चलने दीजिए, उसमें आप इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि शहरी बाबू मुझे नहीं पसंद है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो झनक, मैं तुम्हारे लिए नहीं सोचूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो कौन करेगा। झनक बोलती पर किस हद से करेंगे, कौन लगते हैं आप, ना मेरे पति है ना कुछ है। वैसे भी वो शादी झूठी थी और ना ही आप मानते हो उस शादी को, ना ही मैं मानती हूँ, तो इससे बढ़िया है कि हम दूर ही रहें। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है बोलता है झनक लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी झनक बोलती है ये कोई मजाक नहीं है शहरी बाबू कि ये दोनों नाव में एक साथ हम सवार होकर चल दें। आपकी शादी अदिति दीदी के संग हो गई है, निभाइए, उनकी मांग के सिंदूर का लाज रखिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझसे मेरे साथ रहेंगे तो ये गलत है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन जब आप ये पीछा छोड़ देंगे तब। तभी ऋषि बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो झनक। झनक बोलती क्यों, खुश रहने का मुझे हक नहीं है। शरी बाबू मैंने बहुत से सपने सजाए थे जो चूर हो गए, ना मेरी अम्मा रही ना कुछ रहा। अब मेरा एक ही सिद्धांत है कि मुझे पढ़ लिख कर अच्छे डॉक्टर बनना है, अस्पताल में दाखिला लेना है, और प्लीज़ मुझे वो करने दीजिए। तभी ऋषि बोलता है कि जनक ठीक है, मैं इतने दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, तुम्हारे टीचर्स ने बुलाया था इसलिए आया था, पर लगता है तुम खुश नहीं हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, और अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो ठीक है। तभी जनक बोलती जा रहे हैं पर मैं नेक्स्ट टाइम से आपसे मिलना नहीं चाहूँगी। हाँ, कभी अगर गलती से आप मुझे रास्ते में मिल गए तो ठीक है, लेकिन जानबूझकर तो मैं बिल्कुल भी आपसे मिलना नहीं चाहूँगी, और ना ही मैं आपके साथ कोई संपर्क रहना चाहूँगी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है और पुतुल दीदी और मुखिया जी तुम्हारी क्या उनसे। तभी जनक बोलती उनसे तो मैं मिलूंगी, लेकिन आपसे किस हक से मिलूंगी, आपसे ना ही मिलूँ तो अच्छा रहे। भूल गए क्या हुआ था अभी अदिति दीदी के संग। देखिए शहरी बाबू, मुझे अब कोनो भी इंटरेस्ट नहीं है, ना आपके ना आपके इस घर में। समझ में आ गई बात। अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और ना ही हम आपसे प्रेम करते, ना ही हमें आपकी केयर है, ना ही परवाह है, प्लीज़ चले जाइए। ऋषि बोलता है कि ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है, मतलब तुम मेरे लिए थोड़ा भी फील नहीं करते, तुम मुझे को समझते ही नहीं। झनक बोलती क्यों समझेंगे और किस लिए समझेंगे, कौन सा साथ दे दिया आप, जब भी किया सब ने लोगों ने गलत ही तो किया है। शहरी बाबू बेहतर होगा कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, बार बार मेरी ज़िंदगी में उछल कूद करना बंद कीजिए। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी जब आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, तभी मैं खुश रह पाऊंगी। ऋषि बोलता है कि झनक देखो, मुझे नहीं पता कि मैं दूर से प्यार करता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं अभी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो, हाँ बहुत सी चीज़ों में तुमसे पहले नफरत करता था, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ झनक, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। तभी झनक बोलती है शहरी बाबू आपको जो बोलना था बोलिए, बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाइए, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, और अभी नेक्स्ट टाइम से आप हमारे गांव में मत आइएगा। और हाँ, पति बनने का पत्नी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबको सच जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद ऋषि कहता ठीक है मैं चला जाऊँगा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तुम यही चाहते हो ना, तो मैं चला जाऊँगा, देख लेना, और पलट के नहीं देखूँगा। जनक तुम्हें जैसे भी लगता है तुम्हें खुश रहना है खुश रहो, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात है जनक कि मैं तुम्हारी केयर करना नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी यहाँ पे जनक बोलती है कि शहरी बाबू मुझे आपसे कोनो रिश्ता ही नहीं रखना है, ना ही मुझे फ़ोन करिएगा, ना ही मुझसे मिलने आइएगा। आज तो आ गए ठीक है, लेकिन मत आइएगा, ये मेरे लिए ख़ास दिन था, मैं अपना दिन मना लेती, इसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप इस तरह से चले आएंगे मैंने नहीं सोचा था। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है वो लोगों ने बुलाया तो मुझे आना पड़ा। तभी झनक बोलती है आप ना भी तो कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और वैसे भी चलिए जाइए अभी। तभी ऋषि बोलता है तुम्हारा अगर एडमिशन होगा तो तुम मुझे बताओगी नहीं, खुशखबरी नहीं दोगी। झनक बोलती है आपके पास रोल नंबर है, आप पता कर लीजिएगा, मैं आपको कोई खुशखबरी क्यों दूँ और किस लिए दूँ, किस हक से दूँ। देखिए शहरी बाबू, ऑलरेडी मैं नहीं चाहती किसी का बसा बसा एक घर बिगड़े, और ना ही मुझे कोई टेंशन लेना, और ना ही मुझे आपसे कोई प्यार है, ना ही हमदर्दी है। मैं मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीना चाहती हूँ। एक अम्मा ही थी, अब वो नहीं रहा, मुझे ज़िंदगी में अब किसी से कोई प्यार भी नहीं है, ना कोई हमदर्दी है, और ना ही मुझे आपके साथ रहने में कोई भी ज़रा भी इंटरेस्ट है। मैं अपने गाँव में रहूँगी, आत्मसम्मान के साथ रहना चाहती हूँ, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। तभी ऋषि बोलते हैं जनक मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे देख के यहाँ पे खुश होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो मेरे से इतनी इरिटेट हो कि तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ। ठीक है जनक, मैं
चला जाऊँगा, बट एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे लिए इतना दूर से क्यों आया था। उसके बाद यहाँ पे ऋषि जो होता है वो गुस्से में बाइक उठाता है और वो वहाँ से चला जाता है। झनक जो होती है वो अचानक से रोने लगती है और वह अपने आप को कोसने लगती है कि शैरी बाबू, मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अब आपके और अदिति दीदी के जीवन में जहर नहीं घोलना चाहती। आप मेरे नसीब में कभी थे नहीं, ज़बरदस्ती कैसे छीनूं। दूसरी तरफ हम देखते सब लोग यहाँ पे झनक का वेट करके टेंशन में होते हैं। तभी वहाँ पे पराशर बोलता है, ये लो देखो झनक बिटिया आ गई, हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं और ये यहाँ पे आई। हाँ बिटिया, बहुत लेट हो गया तुमको आने में, क्या हुआ? तो सब कुछ ठीक है ना? तभी झनक बोलती है, हाँ भाऊजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। तभी पराशर बोलता है, अच्छा ठीक है चलो। जैसे वो जाने लगती तभी वहाँ पे कंका आ जाती है और बोलती है, ऐसी कौन सी बात है जो तुमको अकेले में करनी है? अरे भाई जो भी बात है वो सामने सामने करो, गांव वाले भी तो तुम्हारे परिवार है, सबको पता चलना चाहिए। तुम एग्ज़ाम दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो शहरी बाबू आया, अरे हमको भी तो सब जानने का हक है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अगर आप लोग को इतना ही सुनना है तो सुन लीजिए, ठीक है। अब वो मेरा शहरी बाबू के साथ नाम जोड़ना बंद कीजिए, उनका मेरा कोनो रिश्ता नहीं है। तभी पराशर बोलता है कि बस करो बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम उस शहरी बाबू को बचाने के लिए तुम मेरे से जो पैतरा अपना रही हो ना, ये तुम्हारा कामयाब नहीं होगा, ठीक है। तभी झनक बोलती है, बाबूजी तब आप कहाँ थे जब इतनी सब कुछ गलत हो रहा था? उनकी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और सबको जीने का हक है और मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे प्यार ही नहीं करे। उनका प्यार और शादी कुछ और है। देखिए बाबूजी, अच्छा यही होगा कि मैं पीछे हट जाऊँ। मैं एक ऐसे घर में नहीं जाना चाहती जहाँ मुझे कोई प्यार ही ना करे, मुझे सम्मान ना मिले। ज़बरदस्ती की शादी आप लोगों ने की थी ना, आपको क्या लगा कि ज़बरदस्ती से सब अपना लिया जाता है? ये आपकी गलतफ़हमी थी और अब मेरे लिए किसी को दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को मेरे डिसीजन से इतना प्रॉब्लम है तो मैं गाँव छोड़ के चली जाऊँगी। तभी सब लोग कहते हैं, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, दामाद बाबू ने भी तो गलत ही किया है तुम्हारे साथ। तभी झनक बोलती, बिल्कुल भी गलत नहीं किया, मुझे गर्व है। पराशर बोलता है कि तुम ये सब धमकी मुझे दे रही हो, तुम्हें क्या यही परवरिश दिया? तुमने ये अपने बाबूजी का यही मान रखा है? तभी कंका बोलती, हाँ और जाना भी चाहती तो चली ही जाइए, क्यों नहीं बता रही कि इसका पति इसको अपनाया ही नहीं है? तो अब तभी यहाँ पे झनक बोलती है, आप लोग को जो समझना है समझिए, जो सोचना है सोचिए, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी अम्मा ने संस्कार नहीं दिए, बाबूजी आपने भी संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी का बसा बसाए घर तोड़ूँ। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब यहाँ पे पराशर बोलता है, कुछ साल पहले नूतन के साथ भी यही सब नाइंसाफ़ी और तुम्हारे साथ हो बेटा, मैं नहीं देख सकता हूँ। और चल शायद वो जो डिसीजन है ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध बोस का क्या? तू अनिरुद्ध बोस की बेटी है। तभी यहाँ पे झनक बोलती, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे बाबा कहलाने के लायक नहीं है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, देख बेटा, कहलाने लायक हो या ना हो, सच झूठ में नहीं बदल सकता। तू मेरी बिटिया है लेकिन मैं तेरा बाबा नहीं हूँ, तू ये बात जानती है। तेरे असली बाबा वही हैं और तुझे इस सच के लिए लड़ना होगा। तू अपने हक से वंचित नहीं रह सकती। तुझे जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी बेटा, वो तुझे कभी मिली नहीं। तेरी माँ ने ज़िंदगी भर अपना स्ट्रगल करते करते गाँव में अपना जीवन काट लिया, अब तू भी ऐसा करना चाहती है, कैसे चलेगा? तभी झनक बोलती है, मैं उस इंसान के आगे कतई भीख नहीं मांगूंगी, वो ताकि वो लोग शहर वाले बोल देंगे कि मैं लालची हूँ। आप क्या ये चाहते हैं? तभी पराशर बोलता है, पर इसके डर से हम ये तो नहीं कर सकते ना बेटा, लड़ाई ही ना लड़े। एक बेटी को सारी सुविधाएं दे रहे हैं और एक बेटी को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कैसे चलेगा? ये तो नहीं हो सकता ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, लेकिन बस बाबूजी भी नहीं। जिस दिन मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी ना, उस दिन मेरा पलड़ा भारी होगा, मैं वहाँ पे बोल सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तभी पराशर बोलता है, बेटिया तू काहे नहीं समझ रही है? तू अब डॉक्टर बनना चाहती है, तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, रहने की। तेरा बाबा है वो, उसको तेरा सब कर्तव्य उठाना पड़ेगा। नूतन तो चाह के भी तुझे हक ना दिला सकी, लेकिन तुझे तो अब तो लेना पड़ेगा। तभी उसकी सहेली बोलती है, नूतन हमेशा आत्मसम्मान की ज़िंदगी चाहती थी लेकिन मिली नहीं, अब तो वो मर गई, तेरी आगे सब ज़िंदगी पड़ी है बेटा, तुझे सब देखना है। तेरी शादी टूट गई है, तेरे बाबा तुझे नहीं अपना, तू कैसे करेगी? झनक बोलती है, मौसी आप चिंता मत कीजिए, बाबा नहीं अपनाए हैं वो भी अपना लेंगे। शादी टूटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं होगी। मुझे एक पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनकर आप लोग की सेवा करनी है और मुझे प्लीज़ करने दीजिए। मेरे इतने अच्छे मार्क्स इसीलिए आए और किसी लिए भी नहीं। और बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हर फैसले में साथ दीजिए। मुझे पता है कि आप मेरे असली बाबूजी नहीं हैं, लेकिन जब भी बाबूजी का नाम लिया हमेशा आपका चेहरा मुझे याद आए, हमेशा मुझे आप ही दिखे हो। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी पराशर बोलता है, बिटिया वो सब ठीक है,
कुछ साल पहले अगर तुमको नूतन को हम सहारा ना देते तो अनिरुद्ध बोस ने तुम लोग की जो हालत की थी ना बेटा, देखने लायक भी नहीं रहती। लेकिन अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तुम ऐसे हमेशा अपना हक नहीं छोड़ सकते अपनी माँ की तरह। तभी झनक बोलती, मैं नहीं छोड़ूंगी बाबूजी, मैं लड़ूंगी। लेकिन रही बात शहरी बाबू का, उनका नाम आज के बाद कोई नहीं लेगा, उनका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और मैंने कह दिया वो आज के बाद इस गाँव में भी नहीं आएंगे। बस आप लोग भी कभी मेरे सामने उनका नाम मत लीजिएगा। तभी सखी बोलती है कि वो झनक, तेरे कहने से ऐसे रिश्ते नहीं टूट जाते हैं। तभी यहाँ पे वो झनक बोलती है, नहीं काकी बस बहुत हुआ, अब आप मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ और आप लोग भी अपने काम पर लौटिए। उसके बाद झनक जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है। वो जैसे ही रूम में पहुँचती है नूतन की तस्वीर लेके के वो रोने लगती है और बोलती है, अम्मा अगर आज तू होती तो कितनी खुश होती। तुझे पता है मैं टॉप की हूँ, स्कूल में समारोह रखा गया था, मैं अवार्ड भी पाई हूँ। काश मैं तुझे दिखा पाती अम्मा, तू मिल पाती। तू कहती थी ना मैं बड़ा नाम करूँ, मैं शहर में जाऊँ, पढ़ूँ लिखूँ। लेकिन देख ना आज सब कुछ कर लिया मैंने, पर तू देखने के लिए है ही नहीं। तू पता नहीं कहाँ चली गई है। प्लीज़ अम्मा लौट के आ जा, उसके कह कर रोने लगती है। तभी वहाँ पे पराशर और सखी काकी वहीं पे पहुँच पड़ते हैं। और पराशर बोलता है, बिटिया क्यों रो रही है? जैसे वो लोग देखते हैं नूतन की तस्वीर देख के रो रही है, पराशर और सखी काकी उसको समझाने लगते हैं। तभी बोलते हैं, बेटा क्यों रो रही है, क्या हुआ बोलना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, बाबूजी अम्मा तो मेरे पास है ही नहीं, मैं ये सब अम्मा के लिए कर रही थी। अब मैं कैसे बताऊँ उनको, मैं कैसे अपना अवार्ड दिखाऊँ, मैं कैसे खुशियाँ दिखाऊँ। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, देख बिटिया तेरी अम्मा हमेशा सदैव तेरे साथ है, उनका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। वो कभी भी अपने बिटिया के साथ गलत होते ना दिखेंगे ना करेंगे। तुझे ऐसे हार नहीं मानना है, ठीक है। तब यहाँ पे सखिया के बोलते और नूतन का सपना तू सच तब करेगी ना जब तू स्ट्रॉन्ग बनेगी। तुझे ऐसे रोना नहीं है। नूतन कहीं जहाँ कहीं भी है तेरे पास में है। तुझे बहुत आगे की लड़ाई लड़नी है और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तुझे बहुत सारे मेहनत की ज़रूरत है। तो ये पराशर बोलता है कि अगर हम नूतन को बचा लेते तो शायद आज ये दिन नहीं होता, अगर वो अस्पताल होता। मैंने नूतन को बहुत ट्राई किया गाँव में अस्पताल खोलने का, नहीं किया, पर बेटा तू डॉक्टर बन के ज़रूर करना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, सिर्फ डॉक्टर? आज मेरी अम्मा ज़िंदा होती, अगर आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं की होती शहरी बाबू के संग। शादी करने के बाद भी अम्मा को इतना खरी खोटी सुनाया गया कि उसने अपनी जान देने की ही कोशिश कर ली और अपना दम तोड़ा बिना मुझसे मिले। बाबूजी अगर आप उस टाइम होते तो मेरी ये शादी नहीं होती, मेरे साथ इतना गलत नहीं होता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अदिति चिंता कर रही होती है। अभिमन्यु बोलता है, बेटा तुम इतना चिंता मत करो, वो आ जाएगा ऋषि। तभी अदिति बोलती, कब आएगा? वो सुबह के 6 बजे गया है और अभी तक 12 बज गए हैं रात के और अभी तक नहीं आया। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती, देख बेटा वो कभी बताता नहीं था, याद है शादी से पहले भी मैं तुझे कॉल करके पूछती थी, तुझे सब पता रहता था। तभी अदिति बोलती, वही तो बात है, शादी से पहले वो मुझे सब बताता था बट शादी के बाद कुछ भी नहीं बताता। तभी यहाँ पे बड़ो माँ जो होती है वो बात संभाल के बताती हैं कि अब तो इस घर में रहती ना, इस घर की सदस्य होगी, इसलिए उसको पता चल गया, अब तो हम लोग को सब सच बता देगी, पास में रहेगी, इसीलिए अब वो तुझे भी नहीं बताता है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, एटलीस्ट एक मैसेज तो बोल सकते, उसको पता है ना मैं कितनी पैनिक होती हूँ। यह सुनकर तो तनु डर जाती। तनु बोलती मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, भगवान करे वो सही हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो। तो मैं नीरू बोलती, ताकि ऐसे वैसी बातें मत करो, एक काम करो अदिति, तुम ना डीजी को कॉल लगा लो, डीजी साहब को, उनसे बात करो। अदिति जो है डीजी साहब को कॉल लगाती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक के अवार्ड शो में ऋषि का स्पीच और झनक का स्पीच सामने आता है। यह देख के अदिति एकदम शॉक हो जाती है और घर वाले भी। अदिति का पूरा होश उड़ जाता है। अदिति जो होती है वो ऋषि से सवाल करती है, क्यों गया, बट ऋषि यहाँ पे पकड़ा जाता है और उसको सच्चाई कबूलना पड़ता है। देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होगा। ऐसे ही बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।